Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel, and this video is the second part of the rational number. ये video rational number का दूसरा part है. So today we are going to read few topics that have to find greater or smaller numbers, how to find rational number between the numbers, मतलब कि आपको जो दो नंबर दिए गए हैं उनके बीच में you have to find the rational number. And the second, I will discuss few basic questions related to integer and what are the addition, subtraction and multiplication, division. मैं एक बार वापस से आपको ओवरव्यू दूंगा उन एडिशन सब्ट्रैक्शन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस. अब वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप ऑपरेशन ऑन एडिशन देखोगे, ऑपरेशन ऑन सब्ट्रैक्शन और फिर बेसिक क्वेश्चंस प्लस एडवांस क्वेश्चंस. तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर दिस टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट और इतना कह लो इतना जरूरी है कि दैट यू नीड टू हैव द बेसिक कंसेप्ट. आपको पास बेसिक कंसेप्ट यानी बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. तो वो उसके लिए मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा. मैं ज्यादा ये वीडियो लॉन्ग बनाऊंगा नहीं, फिर उसके बाद ये वीडियो हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और फिर एक नेक्स्ट आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. यू कैन सी हियर दैट आई हैव रिटन फ्यू क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर. आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर. मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूंगा जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, सो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो. ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, कैप्शन में जाकर के वहां पे ऑटो जनरेटेड हिंदी कर सकते हैं. वहां से मेरी बातें जो भी मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूं तो आपको हिंदी में लिख कर आएगा. यू कैन इजिली रीड इट. आप उसको पढ़ करके समझ सकते हो कि मैं इंग्लिश में से क्या बोल रहा हूं और आपने हिंदी में क्या पढ़ा उसे. तो आप एक रिलेशन वहां से आप स्टेब्लिश कर सकते हो और उसी के साथ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन. फर्स्ट है ग्रेटर और स्मॉलर. ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये एंड ये चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज greater or smaller. As you already know that to represent it greater or smaller we use the sign. जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है वो greater है, जिसके तरफ मुंह बंद है तो वो smaller है. So let's begin with the first question. 3/5 and -2/3. मैं उम्मीद करता हूं आप क्लास 4th 5th 6th में हैं या 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं, तो आपको एलसीएम आता हो, क्योंकि क्लास 5th के बच्चों को एलसीएम सिखाया जा चुका है. अगर नहीं देखा है आपने तो एलसीएम निकालना पहले सीख लीजिए. एक बार कैसे निकालते हैं एलसीएम वो भी देख लीजिए, वो भी मैं आपको साथ साथ कहीं बता देता हूं. 5 और 3 है, आपको ग्रेटर और स्मॉलर बताना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये बात जानना बहुत जरूरी है. तो करना क्या है कि आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम. तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला, मतलब दूसरे क्वेश्चन पहला या दूसरा. तो फर्स्ट मैं 5 और 3 का एलसीएम लेता हूं. 5 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है. आप डायरेक्ट मैं आंसर बता दूं तो 15 और एक आपने सीखा होगा ये तरीका से, तो इस तरीके से भी आपका यही आता है 15. आपका एलसीएम आ गया 15. आपको ग्रेटर और स्मॉलर आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले आपको एलसीएम लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, दूसरा में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो आपने फर्स्ट पार्ट में रैशनल नंबर्स का देखा होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते हैं, फिर उसके बाद आप ग्रेटर और स्मॉलर कर सकते हैं. ये इसके नियम हैं, इसके रूल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी. चलिए, तो 3/5 एंड 2/3, तो इसका एलसीएम आ गया है 15. अब व्हाट यू विल डू, आप बताइए मुझे व्हाट यू विल मल्टीप्लाई इन 3 टू गेट 5 इन टू गेट 15. ऑफ कोर्स कहोगे सर जी 3 गुना करेंगे यानी यू हैव टू मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9, 9/15 -2/3. आपको एक चीज बताऊंगा तो बोलोगे सर जी इतना लंबा चौड़ा बताने की क्या जरूरत है, तो वो भी बताऊंगा कि मैंने क्यों ये बताया है. चलिए 15, आप 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा. कुछ बच्चे फटाक से क्या करेंगे, लिखेंगे कि सर जी ये वाला ना ग्रेटर है. कर दी ना गलती, यही तो नहीं करना था. ये प्लस में ये माइनस में है. अब मुझे एक बात बताओ, प्लस में प्लस इधर है आपके नेगेटिव्स पॉजिटिव्स और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव बड़ा होता है या पॉजिटिव बड़ा होता है. ऑफ कोर्स कहोगे सर जी पॉजिटिव बड़ा होता है, तो कहोगे सर जी ये ग्रेटर है. इट मींस 9 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है 3/5, ये ग्रेटर है आपका -2/3 से. तो कहोगे सर जी तो फिर एलसीएम निकालने की जरूरत क्या पड़ी, तो सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वहां भी आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा. यहां तो आप डायरेक्ट देख सकते थे कि प्लस है ये और ये माइनस में, तो कौन बड़ा होगा, ऑफ कोर्स दिस विल बी द ग्रेटर. ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये स्टेप बताया और स्टेप बताने के बाद, क्योंकि इसका यूज नेक्स्ट में कहते हैं ना कि बार बार एक ही काम को करने से वो अच्छे से दिमाग के अंदर फिट बैठ जाता है या उसे करने में हम परफेक्ट हो जाते हैं. इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया ताकि आप थोड़ा सा समझ में आए, कंफ्यूज हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा. थोड़ा कंफ्यूज हो तो फिर 5वें तक आते आते आपको एकदम पक्का हो जाएगा सर समझ में आ गया मुझे. ठीक है, चलिए समझ में आ गया यहाँ से बात कि यानी कि ये पॉजिटिव वाला नंबर था तो ऑटोमेटिक है ग्रेटर. लेकिन अगर आपको दोनों नेगेटिव में हो या दोनों पॉजिटिव में हो तो क्या करेंगे, तब भी आपको क्या करना है, एलसीएम. फर्स्ट आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं.
एलसीएम करने के बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया हमने, ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद हम पता कर सकते हैं कि कौन सा इसमें ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। मैं ये स्टेप रहने दे रहा हूं, आपको ध्यान में रहेगा ये स्टेप। चलिए, -7/12 एंड 5/-8। आपको मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में हम लोग माइनस रखते नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते हैं। तो मैं एक बार छोटा सा आपको एक बार वो रिकैप दे देता हूं लास्ट इक्विवेलेंट वीडियो के। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव के 8 चाहिए, यानी माइनस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा प्लस का 8 आ जाए। तो कहोगे सर जी माइनस में तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो भाई। तो ये आ गया -5, ये आ गया -5/8। चलिए यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, 7/12 एंड -5/8। अब सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है, यू हैव टू फर्स्ट टेक दी एलसीएम। आपको एलसीएम लेना है, फर्स्ट आपको एलसीएम, फिर दूसरा आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना है, ठीक है। सो 12 और 8 का एलसीएम आप निकालिए, आपको पता है, यानी हम किसके से करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2, तो 2 से हमने देखा तो हाँ बिल्कुल दोनों डिवाइड हो रहा है, कितनी बार में 6 और 4, फिर 2 से चेक किया तो फिर डिवाइड हो रहे हैं। और ये अब ये देखो दोनों अपने आप में प्राइम नंबर है, तो आप यहां पे भी इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना है आपको, 2 × 2 × 3 × 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 2 जा कितना हो गया 24, ठीक है। यानी इसको और इन दोनों को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, और हमारा आ गया पहला स्टेप यानी एलसीएम निकल गया हमारा 24। अब क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, बनाइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर ऑफ कोर्स करेंगे सर जी 2, तो ये आ गया -14, -5/8। अब बताइए 24 क्या करेंगे सर, कहेंगे सर 3, तो ये आ गया -15/4। अब मुझे आप बताओ 24 सेम हो गया डिनोमिनेटर यानी एलसीएम वाले। अब बचा है हमारा 14 और 15 में हमें चेक करना है कि कौन इसमें बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप मुझे बताओ कि इंटीजर पढ़ते वक्त मैंने क्या बताया था कि -14 बड़ा होता है या -15 बड़ा होगा। तो मैंने एक रूल कहा था कि अगर आपका 0 से जो नियरेस्ट हो, 0 के नियरेस्ट हो, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर 0 के नियरेस्ट हो। अब मुझे एक बात बताओ, 14 पहले आता है या 15 आता है? ऑफ कोर्स कहोगे सर जी 14 आता है पहले, इसीलिए बड़ा कौन हुआ 14। तो नेगेटिव नंबर में आपको यह ध्यान रखना है कि -14/24 इज द ग्रेटर देन दी -15/24, क्योंकि ये नंबर लाइन पे यानी इंटीजर के नंबर लाइन पे ये पहले आता है, इसलिए इंटीजर पढ़ाया गया था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जरूर जाकर देखिए वीडियो, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लैरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, -7/12 इज ग्रेटर देन दी, इस का ओरिजिनल फ्रैक्शन -5/8। ये है हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C 4/-9 एंड -3/-7। अब कहोगे सर जी ये तो कुछ नया सा ही आ गया। बिल्कुल नया सा नहीं है, क्योंकि जब आपको मैंने पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर बताया था तो उस टाइम पे मैंने एक बताया था एक चीज कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को, भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर में अगर हमारा माइनस है तो हम उसे ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर तो मैं इसको लिखूं 4/9 तो कोई हर्ष तो नहीं है, आपको बात तो समझ में आ ही गई होगी कि क्या किया हमने, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जरा देखिए -3/-7, मैंने क्या बताया था इंटीजर के रूल में कि मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, अगर माइनस माइनस है तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, डिवाइड भी हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट होकर के बन जाएंगे वो प्लस। सो माइनस माइनस एलिमिनेट हो गए, ये बन जाते हैं 3/7। तो ये बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर में मैंने बताया था कि -3/-7 ये एक पॉजिटिव आपका रेशनल नंबर है। तो ये चीज आपको याद रखने की चीज है, ठीक है। चलिए माइनस माइनस इक्वेट हो गया, कट गया, हमारा आ गया 3/7। अब तो देख के आप खुद कह सकते हो कि सर जी ये ग्रेटर है क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना था उससे भी कर सकते हो, वरना आप बता दोगे कि -4/9 इज स्मॉलर देन दी 3/7, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। (5/9 एंड -3/8), ये याद रखिएगा इसको। अब याद करिए 5/9 आ गया एंड जस्ट सही, देखिए सेम वही माइनस क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया, तो क्या बच गया ये 3/8। देखिए दोनों पॉजिटिव आ गया,
एक ट्रिक यहाँ पे ये है कि दोनों पॉजिटिव है। अब व्हाट यू विल डू, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। चलिए 9 एंड 8 का आप एलसीएम निकालिए। सबसे पहला एलसीएम, आप देख रहे हो कि दोनों अपने आप में एक ऐसे नंबर्स हैं कि दोनों या तो 2 से ही डिवाइड होंगे और या तो 3 से ही होंगे, तो दोनों किसी सेम टेबल से तो होंगे नहीं। तो अगर आपके संतुष्टि के लिए मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो मैं बार बार करना पड़ेगा। तो देखो जरा, तो 9 ये रह गया, 4 ये आ गया, फिर किया 9 ये रह गया, 2 ये आ गया, फिर 2 किया तो 1 आ गया, 9 यही रह गया, फिर 3 से किया। तो देख रहे हो कितना लेंदी जा रहा है। देखा आपने इतना लंबा चौड़ा गया। आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72। अब सिंपली दिखाऊं तो 9 और 8 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 72 ही आएगा। मैं आपको दोनों तरीके इसलिए करके दिखा रहा हूं कि कुछ बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ बच्चों को मेरे तरीके, मतलब जो डायरेक्ट मैं कहता हूं वो, या कुछ ये तरीके समझ में आते होंगे। आपको बस मैथ्स कहता ही है ना कि आप कोई भी तरीका से चलो, आपको आना जरूरी है। चलिए 72 हमारा एलसीएम आ गया। 5/9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आपका 72 है, तो कहेंगे सर जी 8 8 8 5 जा 40, 3/8 72। क्या करेंगे सर जी, तो 9 9 3 जा 27। अब बिल्कुल सही बात सोचे आपने, यानी 40/72 इज ग्रेटर देन दी 27/72। 40 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 5/9 इज ग्रेटर देन दी 3/8। होप आपको वीडियो मतलब बातें मेरी समझ में आ रही हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स, यानी रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे नंबर्स के बीच में। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैसे निकालना है हमें रेशनल नंबर्स, मतलब किस किन क्वेश्चनों के रेशनल नंबर्स हमें निकालना है। सेकंड है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर निकालना है। आप देख सकते हो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है कि 3 -3 और -2 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 3। यहाँ पे -1/3 और 1/2 है, और इसके बीच में कितने निकालना है, 4 रेशनल नंबर। ठीक है, ये 4 RN देकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये रेशनल नंबर मैंने शॉर्ट में लिख दिया जगह बचाने के लिए। -5/-7 और 4/14, तो 5 रेशनल नंबर्स निकालने इनके बीच के। तो फिर शुरुआत करते हैं, लेट नहीं करेंगे, थोड़ा रफ्तार बढ़ाते हैं हम लोग। -3 एंड -2, इसके बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं, लेकिन वो तरीका मैं आपको, पहला तरीका ये है कि आप फ्रैक्शन में रेशनल नंबर निकालो, और दूसरा है तरीका डेसिमल में। ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी आपको फ्रैक्शन में बताऊंगा, जब मैं लास्ट करूंगा वीडियो की तब फिर मैं उस टाइम पे बताऊंगा क्लास 9 के बच्चों के लिए कि डेसिमल में भी आप कैसे निकालो, क्योंकि उनके पहले चैप्टर ही है उनका, तो वो रेशनल इरेशनल नंबर्स, वहां से वो चीजें उन्हें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हम लोग फ्रैक्शन से। -3 है और हमारा -2 है, दोनों अलग अलग साइड पे, हमें इन दोनों के बीच में नंबर चाहिए, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। तो चलिए पहले हम लोग डिनोमिनेटर नीचे करते हैं। कर दिया हमने, कर दिया। अब कहोगे सर जी कितना रेशनल नंबर निकालना है, तो 3 निकालना है। तो मैं कहूंगा कि जितना रेशनल नंबर निकालना हो उसमें 1 या 2 ऐड करो और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको कर देनी है। अगर मान लो आपने 4 कर दिया तो कितना आ गया, -12/4। इसमें भी क्या करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -8/4। आपके सामने ये दो नंबर्स आ गए। अब मुझे बताइए -12/4 और -8/4 के बीच में नंबर्स आते हैं या नहीं आते हैं। देखो नंबर लाइन पे, अगर आप कंसिडर करोगे ये 0 और ये 1 आपका इधर देख लो। जैसे कि मान लो -8/4 है, यहाँ सपोज करना है जस्ट गैसिंग के लिए आपको। इसके बीच में क्या आएगा, 9/4, इसके बाद क्या आएगा -10/4, इसके बाद क्या आएगा -11/4, और इसके बाद क्या आएगा -12/4। बस आपको समझने के लिए मैंने बताया था। कितने बोला उसने हमें, 3 रेशनल नंबर बोला था निकालने के लिए। तो ये देखिए 3 रेशनल नंबर आपके सामने दिख रहा है। सो तो -3 लिखेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। -3 कॉमा, आप शुरुआत करेंगे इस साइड से, -11/4, -10/4, -9/4। ठीक है, 3 बोल रहा हूँ, 12, तो -12/4, और ये हमारा -8/4। इन दोनों के बीच का ये रेशनल नंबर है। ये सिंपल है। हमने क्या किया सबसे पहले कि हमने देखा कि इसमें डिनोमिनेटर्स तो है नहीं, तो डिनोमिनेटर हमने नोट कर लिया। अगर डिनोमिनेटर दिए हुए होंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पे एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर दिए हुए होंगे तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे।
उसी तरीके से यहाँ एलसीएम तो दिया नहीं था, मतलब डिनोमिनेटर्स थे नहीं, तो हमने डायरेक्ट इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लिया, क्योंकि हमें पता है कि 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा नंबर इधर रहेगा वो वही इधर रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए देखिए अब फिर यहाँ से हमने आपको दिखाया ये कि कैसे रेशनल नंबर आया। तो आपको एग्जामिनेशन में आपको ये करना है, ये आप रफ में इस चीज को जो मैंने बनाया था नंबर लाइन का, ये आप नंबर लाइन अपने रफ में बना करके समझ सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आपको उम्मीद करता हूं आप इतना इंटेलिजेंट है कि ये चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपने इसको समझ भी लिया होगा इस चीज को। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। -1/3 एंड 1/2 इसके बीच में आपको 4 रैशनल नंबर्स निकालना है। तो एलसीएम देखिए कि जरा ध्यान से, डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। हम क्या निकालेंगे इसकी? सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम कहीं पीछा नहीं छोड़ता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो वही आपके आप ही लोग के तरीके से करूंगा तो आंसर भी वही आएगा, 2 × 3 यानी ये आ गया 6 इसका एलसीएम। अब एलसीएम 6 आ गया, -1/3 लिख लीजिए। अब आपको इसको क्या करना है? 6 करना है। क्या करेंगे सर? आ गया 1/2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको 6 करना था, ये 3/6 है, ठीक। अब जरा देखोगे तो -2/6, 3/6, इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं फ्रैक्शंस के, जैसे कि -1 आ जाएगा, इसमें -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। देख ही लो आप नंबर लाइन पे, इधर है हमारा -2/6 और ये है हमारा 3/6, ठीक है। अब इनके बीच में जरा देखो, -1/6 आता है, इधर 0 आता है, ये 0 भी हमारा रैशनल नंबर है रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर इधर आएगा 1/6 और इधर में प्लस में आएगा 2/6, ठीक है। आप इससे भी करके आप आंसर निकाल सकते हो। एक तरीका आपके पास ये है, आपको 4 चाहिए तो देखिए आपके सामने 4 रैशनल नंबर्स मिल गए, तो आप इनसे बता सकते हो कि ये इनका आंसर है। अगर आपको दूसरा तरीका यानी दूसरी चीज यूज करना है जो मैं इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो तरीका मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूं। आप बताओगे इसमें कि रैशनल नंबर -1/6 आता है, 0 है, 1/6 है, 2/6 है, ठीक है। ये इसका आपका फाइनल आंसर, ठीक है। -2/6 और 3/6 के बीच में, क्योंकि ये देखो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में तो गैप होते हैं, इनके बीच में नंबर्स भी होंगे, बिल्कुल। तो यही मैंने किया है यहाँ पे। मैं दूसरा तरीका से आपको बता देता हूँ कि क्या आएगा, ठीक है। इस तरीका को आपने नोट कर लिया और करके क्वेश्चन के नीचे, इसके नीचे नोट किया आपने, इसी के नीचे और करके इसको नोट जरूर कर लीजिएगा इस तरीके को। -2/6, अब मुझे कितने रैशनल नंबर चाहिए? मुझे 4 रैशनल नंबर चाहिए इस क्वेश्चन के। अब जब मुझे 4 चाहिए तो मैंने क्या बोला था कि जितना चाहिए उतना उसको प्लस करिए और मल्टीप्लाई करिए, तो 4 में प्लस करिए 1, तो 5 आया, और 5 को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 × 2 = 10/30, फिर इधर करिए, आपका 3/6 है, ठीक है। क्या बोला मैंने? 5 मल्टीप्लाई करना है दोनों में, क्यों? क्योंकि दोनों की डिनोमिनेटर हमेशा सेम होनी चाहिए। ये आ गया 5 × 3 = 15/30, देखिए 30 फिक्स है। अब जरा देखो, ये 10 है और ये 15 है। अब देख से साथ ही आपका दिमाग चल गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में बात आ गई होगी मेरी। 9/30 -8/30 -7/30 -6/30, कितने चाहिए सर आपको? जितने चाहिए आप निकाल लो इसमें से, मतलब समुद्र में बाल्टी डालो, निकालो, चलो। आपने हेरा फेरी अगर मूवी देखा हो या आपने क्लिप में देखा हो कि उसमें बाबूराव क्या करते हो, तला वो स्विमिंग पूल बना हुआ, उसमें बाल्टी फेंकते हैं ऐसे करके और नहाते हैं। तो उधर से अक्षय कुमार आता है, कहता है भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये इसमें डूब के नहाओ, है इसमें कौन डूबेगा? ये तो यही है भाई, बाबूराव नहीं बनना आपको, अक्षय कुमार बनिए, यानी डूब जाइए इसके अंदर और डूब करके निकालिए इसमें से, जितना निकालना हो निकाल लो, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका आंसर। जितने चाहिए आपको, 4 चाहिए थे 4 लिख लिया, जितने आपको लेने हैं ले लो। पॉजिटिव साइड से भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, 1 से 15 तक भरे पड़े हुए हैं नंबर्स, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पे, 5th वाले में, सी क्वेश्चन का। फिर 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। मैंने बोला था इसको और करके लिखना, तो आप और करके लिखना, कंफ्यूज मत होना। बस कंफ्यूज हो तो वापस से चले जाना मेरे पुराने नियम पे, और नियम पे जाने के बाद वहां से आप देख के फिर उसके बाद आप आगे चले जाना। चलिए, हमारा आ गया सी, -5 and -7 and 4/14। अगर मैं आपको बात करूं लॉजिकली क्वेश्चन का, तो लॉजिकली क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अभी दिखाता हूं कैसे। -5/-7, ये देखिए माइनस एलिमिनेट हो गया, तो ये क्या आ गया? 5/7 आ गया, ठीक है। दूसरा है 4/14। आपको लास्ट वीडियो में याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अब जरा देखो, ये 4/14 क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल। 2 × 2 = 4 and 7 × 2 = 14, ये क्या आ गया? 2/7। अब जरा देखो, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम। आप बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। जरा देखो, 5/7 और 2/7 के बीच में तो क्या आया?
4/7, 3/7, दो ही आए, 2 ही मिला हमें, 2 ही रेशनल नंबर मिला हमें। कितने चाहिए? 5। क्या ऐसे काम चलेगा? नहीं। तो हमें कौन सा हथकंडा अपनाना पड़ेगा? वही पुराना वाला, यानी हमें इसमें जितना चाहिए, हमें रेशनल नंबर 5 चाहिए, उसमें 5 में एक ऐड करिए, कितना हो गया? 6, और 6 को इसमें गुना कर दीजिए। ठीक कर दिया, ये आ गया 30/42। कर ले भाई। चलिए 2/7 क्या करना है? गुना 6, यानी 6। 6 2 12 and 7 6 42। 30/42, 12/42, एक बड़ा सा नंबर मिल गया। बाबूराव नहीं बनना है, अक्षय कुमार बनना है। चलिए इधर से निकालिए आप नंबर 12। आप इधर से लेना चाहो इधर से ले लो, इधर से ले लो, नीचे से चलता हूँ पीछे से। 29/42, 28/42, फिर उसके बाद आ गया हमारा 27/42, फिर आ गया 26/42। नंबर का आपका ढेर लग गया। देख रहे हैं, 5 चाहिए आपको, 5 मिल गया। जितने चाहिए आप और निकाल लो, मतलब आपके पास समुद्र आ गया है। अब इसमें से बस आपको निकालना है, बाल्टी में डाल के नहीं, इसके अंदर जा करके। ठीक है, चलिए ये देखिए, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए थे, 5 रेशनल नंबर आ गए। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी। चलिए अब मैं बेसिक्स क्वेश्चन के बारे में मैंने बोला था कि फटाफट मैं बेसिक क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा आपका, कि बेसिक क्वेश्चंस ऑफ इंटीजर्स क्या, वो क्यों? क्योंकि आपके जब ऑपरेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताऊंगा उस टाइम पे इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, थर्ड है बेसिक क्वेश्चंस, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे रूल 1 लिख दे रहा हूं, अगर आपको याद ना हो तो। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, तो प्लस हो और दूसरा भी प्लस हो तो हम करेंगे ऐड और साइन लगाएंगे प्लस का। प्लस हो माइनस हो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। और फिर साइन किसका लगाएंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ग्रेटर नंबर का। माइनस हो प्लस हो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन किसका लगाएंगे? ग्रेटर नंबर का। तो फिर दोनों माइनस हो तो क्या करेंगे? ऐड। और साइन किसका लगाएंगे? माइनस का। ये ग्रेटर नंबर, मतलब ऑफ कोर्स जेन्युइन सा चीज है। चलिए पहला क्वेश्चन डिले नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं प्लस वाले के साथ। 2 + 4 है 6। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन -2 + 4। चलिए ये प्लस में कर देता हूँ, ये माइनस में कर देता हूँ। तो प्लस माइनस, ये प्लस यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। प्लस नहीं लिखा हुआ मिलेगा, यानी इसके आगे वाली आपकी साइन है, इसके आगे वाली साइन है, यानी सामने वाला। ठीक है, तो +2 माइनस, यानी पहले ऑपरेशन डिसाइड करना है। पहले क्या करना है आपको? ऑपरेशन सबसे पहले करना है। ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर है आप लोगों के लिए, और ये रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि सबसे पहले आपको ऑपरेशन डिसाइड करना है कि करना क्या है, माइनस करना है या प्लस करना है। पहले ये डिसाइड करिए, बाद में नंबर के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहिएगा। प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ गया 2। अब साइन किसका लगाएंगे सर? जो ग्रेटर नंबर होगा। 2 बड़ा है या 4? तो कहोगे सर जी 4, तो 4 के आगे साइन क्या है? माइनस है, इसलिए लग गया यहाँ माइनस का। तीसरा -6 और आपका आ गया 7। ठीक है, -6 और 7। माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना आ गया? 1। साइन किसका लगाएंगे? ग्रेटर का। 7 बड़ा या 6 बड़ा? तो कहो जी 7 बड़ा, तो 7 यानी साइन प्लस है, तो प्लस लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा -7 यानी माइनस क्या करेंगे? ऑपरेशन क्या करेंगे? ऐड। तो 7 7 14। साइन किसका? माइनस का। लग गया। अब आते हैं थोड़ा सा रूल 2 पे। ठीक है, क्योंकि रूल 2 का बहुत जरूरत है आपको। मान लीजिए ये मल्टीप्लाई और ये आपका डिवाइड में नीड पड़ता है इसका। ठीक है, दोनों प्लस में है, क्या करेंगे? साइन क्या होगा? मल्टीप्लाई का। आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है, लेकिन साइन ऑपरेशन नहीं। अब यहाँ पे आपको साइन देखना है कि साइन किसका लगाएंगे। एक प्लस है, दूसरा माइनस है, साइन किसका लगाएंगे? माइनस का। माइनस है, प्लस है, साइन किसका लगाएंगे? माइनस का। दोनों माइनस में है तो साइन किसका लगाएंगे? प्लस का। ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए रूल 2 के हिसाब से फिर जैसे मान लीजिए 13 × 4, दोनों प्लस में है, तो 13 4 जा 52। दूसरा क्वेश्चन प्लस माइनस है। ठीक है, चलिए 13 × -4, हमेशा आपका माइनस आप ब्रैकेट में लिखेंगे। क्वेश्चन आपका बुक में भी माइनस में होते हैं, और आपको भी ब्रैकेट में ही लिखना है, ताकि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, आपका सेपरेटेड रहे। ठीक है, चलिए प्लस माइनस क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन किसका आता है? पहले लगा लिया साइन ने। अब साइन लगाने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 52।
तीसरा से चलते हैं, थोड़ा सा बदल देता हूं नंबर, ये देखोगे सर जी एक ही नंबर सब करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 13 और आपका 12 कर लीजिए। चलिए 12 माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, क्या करते हैं साइन माइनस का। स्टार्टिंग में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये रूल अपने कॉपी के या एक पेज पे आप लिख के रख लो, या कॉपी के टॉप पे आप नोट कर लो, ताकि आपको याद भी हो जाए, और ये बार बार जब क्वेश्चन जब भी करो एक बार जरूर एक बार नजर मार लो, नजर मारो, अच्छा ये अच्छा ठीक है ठीक है। तो जहां 2 4 5 बार आपने किया तो तीसरे बार से आपने खुद कर लोगे, आप खुद के दिमाग के अंदर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये चीजें हैं। चलिए तो माइनस 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 और प्लस माइनस, और 12 बैठ जा 6, ठीक है। इससे हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता ये ग्रेटर है या स्मॉलर है, ग्रेटर है स्मॉलर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है साइन, और यहाँ पे आपका सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन क्या लगाएंगे यहाँ के रूल्स है, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या करेंगे और साइन क्या लगाएंगे ये भी यहाँ पे आपको दोनों मेंशन है, ठीक है। चौथा है -11 इंटू -7, मैंने क्या बोला ब्रैकेट में, ठीक है। अब बताइए मुझे माइनस माइनस ऑपरेशन में यानी साइन क्या होता है प्लस का, मैंने बोला था प्लस आप लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है, तो 11 को 7 से गुना किया था आपने आया 70 से। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, और ये इन्हीं के मदद से क्वेश्चंस आगे भी हम लोग जब ऑपरेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो सी से रिलेटेड देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई हो, एंजॉय कर रहे हो और मजे से पढ़िए, और कैप्शन का जरूर करिएगा, यानी ऑटो जनरेटेड है वो सिस्टम के द्वारा, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये, कि जिन्हें थोड़ी सी इंग्लिश में थोड़ी कम ये है लगता है कि उन्हें मतलब समझ में इंग्लिश नहीं आ रही है, तो दे कैन यूज दैट थिंग्स। आप कैप्शन जाकर के अपने राइट साइड में आपको पता ही है वहां से कर सकते हैं, और फिर उससे आप बड़ी आसानी से मेरी बात को भी समझ सकते हैं। मैं कोशिश तो करता हूँ थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी, थोड़ी इंग्लिश हिंदी बोलने के लिए, ताकि आपको इंग्लिश में भी आती रहे, आपकी छुट्टी ना हो। तो यानी यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू हियर दैट द इंग्लिश वर्ड्स और द इंग्लिश, so you need to understand these things। चलिए, so thank you so much for watching this video। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।